बाबर जो है कोई भारतीयता का प्रतीक नहीं है, बल्कि वो विदेशी आक्रांता का प्रतीक है। तो ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि विदेशी आक्रांता वर्सेज भारतीयता की है। विदेशी आक्रांता के नाम पे मस्जिद का नींव रखा गया, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होगा। ये पूरे बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, इसका कारण ये होता है कि कहीं न कहीं जो कट्टरपंथी है, जो देश के हालात खराब करना चाहते हैं, वो चाहते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश पे कैसे देश में हिंदू मुस्लिम दंगे कराए जाए। तो उसको देखते हुए सरकार जो है एहतियात बरतती है और वो गाइडलाइन तय करती है। तो निश्चित रूप से ये तो जरूरी है ही है। इस बात को जब तक सुनिश्चित नहीं हो जाता कि हाँ जितने ये कट्टरपंथी हैं वो जो है मंसूबे को सफल या कोई भी साजिश रचने में नहीं रचेंगे, तब तक तो ये सब करना जरूरी है। कि कई बार प्रयास किया, कई बार राम मंदिर पे के खिलाफ साजिश रचा, कई बार हमारे हिंदू धर्म स्थलों के खिलाफ साजिश रचा। तो इसलिए इस तरह सरकारें कोई भी रहे वो करती हैं और करना भी चाहिए। मेरा मानना है किसी भी तरीके से देश में हिंदू मुस्लिम के जो दंगे कराने के प्रयास जो इस्लामिक कट्टरपंथी करते हैं वो नहीं होना चाहिए और इसको रोकने के लिए सरकार करती है। इसके लिए सरकार का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बाबरी मस्जिद को लेकर अभी भी जो अपनी बात कर रहे हुए, वहीं पर कहीं ना कहीं ममता बनर्जी अब उनको गद्दार घोषित करते हुए नजर आई, कहने कि वो भाजपा से नहीं, देखिए, बंगाल में जो भी हो रहा है यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बाबर के नाम पे जो मस्जिद का ढांचा तैयार किया जा रहा है और नींव रखा गया है, ये आज अति दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि एक तरफ बाबर जो है कोई भारतीयता का प्रतीक नहीं है, बल्कि वो विदेशी आक्रांता का प्रतीक है। तो ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि विदेशी आक्रांता वर्सेज भारतीयता की है। और जिस प्रकार से वहाँ के टीएमसी के निलंबित विधायक ने ये किया है, कहीं न कहीं हमें लगता है कि टीएमसी भी अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ की सरकार भी जुड़ी हुई है। अगर नहीं जुड़ी होती तो बहुत पहले उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी होती। एक दिन में ये मस्जिद जो बाबरी मस्जिद के नाम से नींव रखा गया है, एक दिन में नहीं है ना, बहुत पहले से है। तो वहाँ की मुख्यमंत्री माननीय जो ममता बनर्जी जी हैं, उनको पहले से पता होगा, लेकिन उन्होंने जानबूझ करके इस प्रकार के सगोफे छोड़े हैं कि उसको अलग भी कर दिया और नींव भी रखवा लिया और फिर उसको कोस रही हैं। वो सिर्फ खाने के दांत और दिखाने के अलग होते हैं हाथी के, उसी प्रकार से इन्होंने किया है। लेकिन यह देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो बंगाल कभी राष्ट्रभक्तों का हुआ करता था और अनेक वहाँ से वंदे मातरम की रचना हुई, वहीं से नेताजी सुभाष चंद्र बोस वहीं के थे, स्वामी विवेकानंद वहीं के थे, और उस धरती पे विदेशी आक्रांता के नाम पे मस्जिद का नींव रखा गया, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होगा। ये पूरे बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से आग्रह करता हूं और मैंने ट्वीट भी मैं किया हूं कि वहां पे किसी भी तरीके से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए पश्चिम बंगाल में, क्योंकि वहां पे कहीं न कहीं सरकार और वहां पे जो कट्टरपंथी है वो चाहते हैं, उनके अंदर कानून का कोई खौफ नहीं है। वो चाहते हैं किसी भी तरीके से हिंदू मुस्लिम मान करके दंगे किया जाए, देश को गजबा हिंद बनाया जाए, इस्लामिक शरिया कानून लागू किया जाए, जो संभव नहीं है। वो संविधान को मानने वाले लोग नहीं है। इसलिए मेरा मानना है वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू पश्चिम बंगाल में होना चाहिए। लॉर्ड मुरुगा का जो एक सिडाटल है, मंदिर है, उसके बगल में एक पहाड़ी पे एक दरगाह है। तो इसको लेकर सीपीआई के एक मेंबर के बालाकृष्ण का ये कहना है कि बीजेपी और आरएसएस पूरी कोशिश कर रही है कि इस पूरे दरगाह को लेकर विवाद हो, वहाँ पे कम्युनल प्रॉब्लम खड़ी हो, हिंदू मुस्लिम किया जाए। उसके बाद उनका ये कहना है कि आज से पहले कभी इस तरह की चीजें नहीं उठी है, लेकिन अब अचानक से उठने लगी हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी और आरएसएस चाहते हैं कि दोनों समुदाय में जो है विवाद खड़ा हो। नहीं, देखिए, ऐसा है कि भगवान मुर्गन को तो सभी मानते हैं। देखिए, मुर्गन का प्रतीक है और निश्चित रूप से भगवान मुर्गन कार्तिकेय माने जाते हैं और वहाँ विशेष बहुत ज़्यादा महत्ता है। मैं स्वयं भगवान मुर्गन को मानता हूँ, मैं खुद स्वयं दर्शन करने वहाँ गया हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं जब वहाँ पे बाद में दरगाह या मस्जिद के नाम पे वहाँ की जो हमारी आस्था है, श्रद्धा है भगवान मुर्गन के प्रति, उसको प्रभावित करने का प्रयास किया जाएगा तो ये तो गलत है। और वहाँ पे जो भी अवैध रूप से जो दूसरे स्ट्रक्चर बन रहे हैं या बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो वो लोग चाहते हैं कि किसी तरीके से माहौल खराब हो।
तो हमारे हर जगह आप देखो ना, अयोध्या जी चले जाओ, काशी चले जाओ, मथुरा चले जाओ, वहाँ पे कहीं मजार, कहीं मस्जिद, कहीं जो है चीजें बना बना करके हमारे धर्म स्थलों को कब्जा किया जाने का प्रयास किया जाता है। उसी कड़ी में ये भी है। हमें लगता है कि भगवान मुरुगन की वो स्थली है और वहाँ पे जो है मजार बना करके, दरगाह बना करके और वो जानबूझ करके वो एक इस्लामी कट्टरपंथी विचारधारा को फैलाने का प्रयास किया जा रहा है और हमारे धर्म स्थलों को विवादित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको किसी भी तरीके से मंसूबे को सफल नहीं होने दिया जाएगा। और हिंदू महासभा इसकी कड़ी निंदा करती है। जो लोग अगर जो दरगाह है इस तरह की चीज़ों को लेके और वहाँ की हमारी आस्था को ठेस पहुँचाएंगे तो किसी भी तरीके से हम उन पीछे नहीं हटेंगे। हम अपनी कानूनी सम्मत तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन सर वो कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस तो अब समय बताएगा। निश्चित रूप से इसकी एक कमेटी सरकार को भी बनाना चाहिए और निष्पक्ष कमेटी बनाना चाहिए रिटायर्ड जजों द्वारा। और इस पे ये हो, अगर वो जो भी निर्माण नए बने हो, दरगाह हो या हो, तो उसको हटाया जाना चाहिए।